जय माता की मित्रों। आज हम लोग शुक्र ग्रह के बारे में बात करेंगे। और इस ग्रह के लिए जनरली मैं जिसका जो ग्रह अच्छा होता है उसके बारे में बात नहीं करता। जिसका जो अच्छा है वो तो अच्छे का फल भोग ही रहे। लेकिन खासकर शुक्र ग्रह के विषय में जिसका अच्छा है उसके बारे में भी लास्ट में थोड़ी बात करूंगा। अब शुक्र जिसका खराब होता है उसका लक्षण क्या है? सबसे पहला लक्षण है, जिस जातक का आदमी का शुक्र खराब है वो घर की औरतें, बाहर की औरतें, फीमेल, उनका सम्मान नहीं करेगा। और एक पर्टिकुलर एज में है, सपोज 15 से लेके 40 तक, तो वो हर कोई औरत को या लड़की को गलत दृष्टि से देखेगा। ये खास लक्षण है शुक्र का। हमेशा भोग का संसाधन जुटाने में उसको तकलीफ होती है, वो नहीं जुटा सकता। जैसे आप घर में फ्रिज लाना चाहते हैं, घर में कोई सुख सुविधा का सामान बनाना चाहते हैं, तो वो प्रॉब्लम रहेगी उसको। पैसे की प्रॉब्लम में हमेशा रहेगा। आपको अगर हम लोग आज के टाइम, प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो बगैर शुक्र ग्रह अच्छे के मोस्ट प्रोबली थोड़ा बहुत सबका अच्छा होता है। लेकिन जिसका एकदम खराब है वो आदमी ठेला चलाएगा, मुटिया बनेगा, लेबर क्लास का काम करेगा। उससे ऊपर उठना उसका बहुत मुश्किल है अगर शुक्र खराब है तो। ये भी एक कारण होता है, क्योंकि आपको थोड़ा सा भी अपवार्ड होने के लिए आपका शुक्र अच्छा होना पड़ेगा। और कुछ योगों की वजह से बहुत ज्यादा अगर नैतिक पतन हो गया तो वो आपको जेल में भी भेज सकता है। ये शुक्र खराब के लक्षण। अब इसके उपाय क्या है? आप अपनी घर की औरतों का, फीमेल का, बच्चियों का सम्मान करें, आदर दें और अपनी दृष्टि को थोड़ा ठीक रखें। ये नॉर्मल उपाय है। शुक्र के विषय में अपने वैदिक ज्योतिष में सबसे परफेक्ट उपाय दो बताए गए हैं, गौदान कीजिए और कन्यादान कीजिए। मेरा ओपिनियन उससे थोड़ा अलग है। उसका मैं कारण भी बता देता हूं कि जब वैदिक ज्योतिष में गौदान का उपाय बताया गया था, शुक्र के लिए मेन था, लेकिन बाकी ग्रह भी उससे ठीक होते थे। उसका एक कारण था कि उस समय, जहां तक मैंने अध्ययन किया है, उस समय कोई मुद्रा का प्रचलन नहीं था। जिसके पास 100 गायें होती थी वो धनी था, जिसके पास 1000 गायें होती थी वो महाधनी था। मतलब गाय खाली गाय नहीं थी, वो पूरे परिवार का भरण पोषण करती थी आपका, और आपको सुख समृद्धि देती थी, आपका शारीरिक स्वास्थ्य देती थी। इसलिए उस समय ये कॉन्सेप्ट बनाया गया ऋषि मुनियों के द्वारा कि अगर किसी के पास ज्यादा गाय है, और इसको मतलब मृत्यु के बाद भी जोड़ा गया, अगर कोई आदमी गाय दान देता है तो मृत्यु के बाद उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा बताया गया शास्त्रों में। मृत्यु के बाद क्या होता है मेरे को भी पता नहीं है, लेकिन वो इसीलिए जोड़ा गया कि जिसके पास ज्यादा पशुधन हो तो वो अगर किसी गरीब को 2 या 1 गाय, या साल में 2 गाय या 1 गाय दान करे तो उसका भी भरण पोषण हो जाए, उसका परिवार भी आराम से चले। अब अगर उसको हम लोग कन्वर्ट करें आज के समय में, तो अगर आपको गोदान लेने वाला कोई अच्छा आदमी मिले तो आप दीजिए। लेकिन जहां तक हम लोग देखते हैं, गाय आजकल बिजनेस है, और वो भी हम लोगों की देसी गाय या ओरिजिनल गाय मिलती नहीं है, सब जर्सी है जो 40-40, 50-50 किलो का दूध देती है, और हम लोग उसी को पीते हैं, वो ग्वाले रखते हैं। तो अब क्या करें? सही आदमी मिल नहीं रहा है गाय पालने वाला।
और गाय से किसी का खर्चा भी नहीं चलता है, वो सब गाय से। तो मेरे हिसाब से आप ऐसा परिवार देखिए जो मेहनत से अपना रोजी रोटी कमा रहा है, छोटा मोटा काम धंधा कर रहा है या कोई छोटी दुकान लगा के बैठा हुआ है, उसकी थोड़ी हेल्प कीजिए। उसका कोई छोटा सा काम है, 2-4, 5,000, 10,000, 20,000 में कोई काम लेके बैठा है और जैसे तैसे करके अपना घर का खर्चा चला रहा है, तो उसमें हेल्प कीजिए। उसके काम को थोड़ा 10-20,000 आप भी लगा के बड़ा कर दीजिए। भाई आप गाय लाएंगे, मिनिमम 10 से 15,000, 20,000 तक एक ठीक ठाक गाय आती है, वो पैसा उसके यहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए, तो उसका पूरा परिवार चलेगा। उसका परिवार चलेगा तो ऑटोमेटिक आपका शुक्र अच्छा होगा, क्योंकि उन लोगों की दुआएं मिलेगी। उस समय जब गाय दान दी जाती तब भी यही होता था, उसका परिवार चलता था और परिवार वाले उसको आशीर्वाद देते थे। तो सेम काम अभी करना है आपको। दूसरा कॉन्सेप्ट था उस समय कन्यादान का, आज के समय में तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दी उम्र ही शादी की। तो उसका क्या करें, कन्वर्ट कैसे हो वो नियम। तो आप ऐसा कीजिए, स्कूल में देखिए गरीब बच्चियां हैं जो पढ़ रही है, पढ़ने में बहुत होशियार है, आप उनका पढ़ाई का, ड्रेस का, उसका पूरा खर्चा उठाना चालू कर दीजिए। कितना लगेगा? मुश्किल से साल का 10-15 हजार रुपये लगेगा, अगर आपकी हैसियत है तो। नहीं तो फिर नवरात्रि आती है और आती है तो उसमें ड्रेस वगैरह हो और हो, उनको खाना खिलाना हो, वैसा कर दीजिए। मतलब अगर किसी करोड़पति कोई 1 लाख रुपए खर्चा करता है और एक गरीब आदमी, मिडिल श्रेणी वाला आदमी अगर 1,000 रुपए भी खर्चा करता है, तो वो उसके बराबर है, सेम फल मिलेगा दोनों को। और वनिस्पत हो सकता है आपने जैसी श्रद्धा के हिसाब से किया तो आपको करोड़पति से भी अच्छा फल मिल सकता है। ये मेरा ओपिनियन है। जो जिनका दूसरा ओपिनियन है वो उसके विषय में नहीं बोल सकता, और मैं ये भी नहीं बोल सकता कि भाई मैं ही सही हूं। नहीं, मेरा ज्ञान लास्ट नहीं है, ये तो एक अथाह समुद्र है ज्योतिष, उसमें से आप कितना भी निकाल सकते हो, इसका अंत नहीं है। लेकिन मेरी जो सोच है कि जिस समय जो नियम लिखे गए, जो बातें बताई गई, उस समय का समय काल अलग था और आज का अलग है, तो कुछ परिवर्तन अनिवार्य है, होना चाहिए। नहीं करते अलग बात है, मेरे विचार है होना चाहिए। अब जिनका अच्छा है और वो सब सुख के संसाधन भोग रहे हैं, आप लिख के रख लीजिए, अगर आप अपनी घर की औरतों को और बाहर की औरतों के ऊपर अगर अत्याचार करते हैं, उनको सताते हैं, तो कंफर्म मानिए आपका तो खराब होना ही होना है, आपके परिवार में आने वाले सब बच्चों का खराब होना है। आप देख लीजिए वैदिक ज्योतिष में उठा के, पितृदोष, माता का दोष, परिवार का दोष, जो जो दोष लगाए जाते हैं, जो उल्टे पुल्टे योग आते हैं बच्चों में, उसका कारण ही यही होता है कि उनके जो बुजुर्ग है वो ऐसे गलत काम करके गए हैं जिनकी वजह से ऐसी औलादे उनके परिवार में आई है। क्यों? अगर आज मैं हूं, जैसे मेरे को मेरे माता पिता की अगर संपत्ति मिली है, तो उनके किए हुए कर्म और सत्कर्म और कुकर्म, उनका भी कुछ हिस्सा मेरे को मिलना ही मिलना है, उसको कोई नहीं रोक सकता। और मैं भी जो करके जाऊंगा, अगर गलत करके गया तो मेरे बच्चों को उसका इफेक्ट भोगना पड़ेगा। तो जय माता की मित्रों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, थोड़ा ध्यान रखिए और शुक्र ग्रह के विषय में कुछ ज्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि ये नहीं है तो आप कलयुग में कुछ भी सुख आपको प्राप्त होना बहुत मुश्किल है।